आज हम सेकंड पैसेज देख रहे हैं सेक्शन 4 का, जो 10th के बोर्ड के पेपर में आता है। सेक्शन 4 उसमें अनसीन पैसेज रहता है। जो ये पैसेज दिया हुआ है, वी ऑफन हियर दिस स्टेटमेंट दैट मेनी ऑफ आवर यंग पीपल स्पेंड मोर टाइम बिफोर देयर टीवी सेट्स देन दे डू इन देयर classrooms or with their textbooks. A bit exaggerated though it may sound, it is nearly true, and our teenagers are being influenced considerably by the electronic media, particularly the TV. The television has become the single most powerful influence in the lives of many of our youngsters today. Too often this happens to us much before we realize it ourselves. I am in no way trying to deny the many advantages of TV or minimize its manifold contributions to our world. On the other hand, I consider TV as one of the greatest scientific achievements of our times, bringing people closer than ever before. Television's use of the modern satellite technology brings today even the remotest regions of the world to us in seconds, making the world a small global village. As we know, television also provides us with a fuller and more impressive coverage of current events than any अदर मीडिया। तो इस तरह से आपको एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है और इस पर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको लिखना है। तो अभी हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस वन बाय वन। और आपको पता है ये 10th के बोर्ड के पेपर में सेक्शन 4 में रहता है अनसीन पैसेज, और उस पर से क्वेश्चंस आंसर्स रहते हैं और उसकी समरी भी लिखना रहता है। तो टोटल ये 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें से समरी और सूटेबल टाइटल देने पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। टाइटल पे 1 मार्क और 4 मार्क्स समरी पे रहते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। 10 मार्क्स के लिए है ये। तो इसमें A1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है, मेनी ऑफ और यंग पीपल स्पेंड मोर टाइम बिफोर देयर टीवी सेट्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। हमको पैसेज में से ही सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहले सेंटेंस में आएगा बिफोर के बाद में देयर टीवी सेट्स। दूसरा है, टू ऑफन दिस हैपन्स टू अस मच बिफोर वी रियलाइज इट आवर सेल्व्स। ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे हम? बिफोर वी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखेंगे हम थर्ड, राइटर कंसिडर्स टीवी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स लिखा हुआ है, तो ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे हम? ग्रेटेस्ट साइंटिफिक। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। राइटर कंसिडर्स टीवी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट्स। फोर्थ है इसमें, टेलीविजन ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद ए फुलर एंड मोर इम्प्रेसिव कवरेज ऑफ करंट इवेंट्स। यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे हम मोर इम्प्रेसिव। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसमें, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द सिनोनिम्स ऑफ। नंबर 1 है रिफ्यूज़। A3 का पहला, उसका रिफ्यूज़ का सिनोनिम डिनाई, और सेकेंड है नियरर, इसका सिनोनिम है क्लोजर। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, ये हो गया। फिर A4 है, डू एज डायरेक्टेड। आवर टीनेजर्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड कंसिडरेबली बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये चेंज द वॉइस करना है। तो द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको हम शुरू में लाएंगे। ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको ऐसे करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड है टेलीविज़न, और इसके बाद इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है आपको। तो टेलीविज़न प्रोवाइड्स है, उसमें ES लगा हुआ है वर्ब के साथ, तो क्वेश्चन टैग में डजंट आएगा, डजंट इट। पहले वैसे सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का है क्वेश्चन, डू यू एग्री वाला सेंटेंस A5 वाला क्वेश्चन।
तो हमने लिखे इसका नो, आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज मोबाइल फोन्स आर ए ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द यंग पीपल. Each and every person can be seen engaged with his or her mobile phone. This device has influenced teenagers more considerably than television. तो ये सवाल क्वेश्चन था, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट मेनी ऑफ अवर यंग पीपल स्पेंड मोर टाइम बिफोर देयर टीवी सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. तो आजकल टीवी से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स में लोग एंगेज हुए दिखाई देते हैं. टीवी का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो गया है मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन में, इसलिए हमने ऐसा लिखे हैं. ठीक है. और इसके ऊपर वाला जो वो था अपना क्वेश्चन टैग का, वो भी आपको आ गया होगा समझ में. डजंट इट लगाएंगे वहाँ पर. उसके बाद समरी लिखे हमने इस तरह से कि इट इज़ नियरली ट्रू दैट आवर टीनेजर्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. This happens to us and we even don't realize it. Accepting the advantages of TV, the writer considers it as one of the greatest scientific achievements. TV makes the world a global village and it provides an impressive coverage of current events. तो ये होगी इसकी समरी. ठीक है. इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, या फिर आपको और अच्छे से समझ में आ गया है पैसेज तो आप सेंटेंसेस अपने बना के भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो समरी पे 4 मार्क्स रहते हैं और 1 मार्क रहता है इसके सूटेबल टाइटल पे. तो टाइटल आपको पैसेज पढ़कर समझ में आ जाएगा और समरी भी आप अगर अच्छे से समझ लिए पैसेज को तो आप इजीली लिख सकते हैं. ठीक है. तो इसका टाइटल अब हम देखेंगे. आपको जैसे कि समझ में आ रहा है पैसेज में किस बारे में बताया हुआ है, टेलीविज़न के बारे में बताया हुआ है. इसके एडवांटेजेस बताए हुए हैं और थोड़े डिसएडवांटेज भी बताए हुए हैं कि हमारे टीनेजर्स जो है, यंग पीपल जो है, अपना टाइम टीवी के सामने ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बुक्स में और अपने क्लासरूम में ज़्यादा होना चाहिए, बुक्स पढ़ते हुए रहना चाहिए, लेकिन वो अपना टाइम टीवी में स्पेंड कर रहे टीवी के सामने. तो ये हो गया उसका डिसएडवांटेज. और एडवांटेजेस तो उसके बताए हैं कि ये ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट है और ये वर्ल्ड को इसने ग्लोबल विलेज बना दिया है और करंट इवेंट्स का बहुत इम्प्रेसिव कवरेज देता है टेलीविज़न. इस तरह से इसके एडवांटेजेस बताए हैं. तो इसका टाइटल हमने दिया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न. अगर आपको कोई और सूटेबल टाइटल समझ में आता है तो आप वो भी दे सकते हैं. तो हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी पैसेजेस देखेंगे. 10 पैसेजेस हम समरी के करने वाले हैं. तो आज का सेकंड पैसेज था हमारा.